नहीं पूरा अटेंड कर सकते, आप चाहते हैं कि इसको दोबारा सुनना या एनीथिंग दैट यू वांट टू लिसन, आपको कोई भी चीज़ रिपीट करना है तो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स आल्सो, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। सो थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों के चैट्स को होस्ट तक कर रही हूँ कि ताकि हम एक फ्लो में चल सकें। आकाश क्या है, क्यों करना है, किसको करना है, क्यों आप यहाँ पर हैं, या क्यों आप इस विद्या के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कौन से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं। Anything that is there in your mind today, anything that you're feeling, you're searching the answers for, believe me, this session is going to connect you there only. आपको ये सेशन वहीं कनेक्ट करने वाला है जहाँ पर आप आज सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर आप कुछ स्टक महसूस कर रहे हैं, या फिर कहीं पर भी जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यू स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आकाशिक की दुनिया बहुत सुंदर दुनिया है, और कैसे आप इससे जुड़ते हैं, क्या है ये सब, आज मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगी। मेरी जो कोशिश रहेगी आज के टेक अवेज में आपको बता देती हूँ कि आज अगर यहाँ पर आप 2 घंटे हैं तो आज आज आप क्या लेकर जाएंगे। मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज के 2 घंटे जो आप अभी यहाँ पर देने वाले हैं, जिस भी भाव से आप यहाँ पर बैठे हैं, जो भी आपके अंदर का इंटेंशन है, आपको क्या प्राप्त होगा, क्या आपको मुझसे मिल सकता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। पहली चीज, आप खुद को बेहतर समझने लगेंगे, अपने आप के बारे में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग चेंज होने लगेगी। दूसरी चीज, आपके जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं और आप उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यू विल ट्राई एंड गेट द आंसर्स, आपको हो सकता है उनके जवाब आप ही के अंदर से मिलने शुरू हो जाए। तीसरी चीज, आप यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे ये तो कहना मुश्किल है, मगर हाँ, आप पॉजिटिविटी निश्चित लेकर जाएंगे, आप अपने जीवन को देखने का नजरिया बदल कर जाएंगे, ये मैं आपको तय कह सकती हूँ। क्योंकि आकाशिक की विद्या से जोड़ने के लिए आज मैं आपको बिल्कुल तैयार करूंगी। टुडे आई विल प्रिपेयर यू मेंटली एंड स्पिरिचुअली, कि ताकि आप आकाशिक की ऊर्जा से जुड़ सके। उसके अलावा आज का ये सेशन आपको आपकी अंदर की सब नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए, आपको पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए बहुत बहुत सुंदर सेशन होने वाला है। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा भी देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो बी विद मी एंड बी विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत सुकून के साथ। मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैं 2 लाइनों में आकाशिक क्या है ये बता दूंगी। तो इस ये मैं इसलिए बताऊंगी कि अगर कोई ये सोच रहा है कि अरे सीधे सीधे आकाशिक बताइए, कराइए और छोड़ दीजिए, तो ऐसा मैं करने वाली हूं नहीं। मैं इस मामले में बहुत खराब। मैं आपको इस विषय से इतने प्रेम से जोड़ूंगी जितने प्रेम से मैं जुड़ी हूँ, उतनी भावनाओं के साथ आप इस विषय से जुड़ेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, ये विषय या तो आपसे जुड़ जाएगा या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं हो पाएगा। जो भी होगा, निर्णय आपका होगा। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको बहुत धैर्यता और प्रेम से वहां तक लेकर जाऊं जहां तक मैं पहुंची हूँ। जो जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरे साथ करने वाले लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो सब आपके साथ में शेयर करती चल रही हूँ। और तीसरी निश्चित चीज जो है, जो हमें इस सेशन से प्राप्त होने वाली है, वो ये है कि आप कल के सेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे जब आप अपना आकाशिक मेरे साथ करेंगे। अपना आकाशिक करने के लिए आपकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, आज आप वहां तक जुड़ जाएंगे। तो आई होप इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, यस और नो? नो? चलिए, परफेक्ट। सी I'll be giving you I'll be telling you different stages of our lives. हम अपने ही जीवन का एक एनालिसिस करेंगे पहले 5 मिनट में। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ आकाशिक क्या है, कि ताकि किसी को ये ना लगे कि अरे मैडम आकाशिक तो बता दीजिए क्या है, आपने सब कुछ तो बता दिया, ये नहीं बताया कि हम कर क्या रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले आकाशिक क्या है, आकाशिक की विद्या से कैसे जुड़ना है, इसका एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। आकाशिक लाइब्रेरी एक एनर्जेटिक एंडलेस लाइब्रेरी है जो ब्रह्मांड में है, जो आकाशा में है। ये एक ऐसी लाइब्रेरी, इटसेल्फ सेज दैट इट इज अ पुस्तकालय। पुस्तकालय मीन्स जहां पर सबके रिकॉर्ड्स होते हैं, जहां पर किताबें होती हैं, राइट, यही मतलब होता है। तो यहां पर भी बुक्स हैं। कैसी बुक्स, कैसे रिकॉर्ड्स? तो ये बुक्स, ये रिकॉर्ड्स आकाशिक लाइब्रेरी में जो अवेलेबल हैं, ये आपके सोल रिकॉर्ड्स हैं, मेरे सोल रिकॉर्ड्स हैं, हम सबके सोल रिकॉर्ड्स हैं। सोल रिकॉर्ड्स का मतलब ये है, निश्चित ही आप मेरी इस बात से जो है, इस बात से आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हम सब इस जीवन में जो प्रेजेंट में है, हमारी लाइफ कहीं ना कहीं हमने जो पहले कर्मा किया है उससे जुड़ी हुई है। यस और नो? मानते हैं इस बात को? वरना ऐसा क्यों है कि इतने एफर्ट्स करने के बाद भी चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, राइट? तो कहने का मतलब यह है कि आपकी पास्ट लाइफ, आपकी पास्ट जर्नी कैसी है, यहां पर सब चीज नोट है। इनफैक्ट अभी करंट लाइफ में आप क्या कर रहे हैं,
आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या कर्मा करते हैं, ये भी इन रिकॉर्ड्स में नोट है। आई होप आप सभी लोगों ने चित्रगुप्त के बारे में सुना है, राइट? हम सब लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, अपने बच्चों को भी बताते हैं कि हम सब की कर्मा नोट होते हैं। हम अच्छा बुरा जो करते हैं ना, वो नोट होता है ना। बस समझ लीजिए यही वो रिकॉर्ड्स हैं। ये ऊर्जा के फॉर्म में आकाशिक लाइब्रेरी में है, जिसे हम सब एक्सेस कर सकते हैं। अब बात है कैसे एक्सेस करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्यों एक्सेस करना है, वो डबल क्वेश्चन मार्क है। भाई पहले तो कैसे करना है, अब वो तो ठीक है, करना करेंगे तो तब ना जब अंदर से इच्छा होगी करने की, हमें पता होगा हमें इनको करना ही क्यों है। तो देर इज अ वेरी बिग डबल क्वेश्चन मार्क व्हेन इट कम्स व्हाई आई हैव टू एक्सेस माय रिकॉर्ड्स, व्हाई आई वांट टू नो माय पास्ट लाइफ। क्यों करना है मुझे ऐसा? इस जन्म के तो प्रॉब्लम्स हैंडल हो नहीं रहे, पास्ट लाइफ में भी टैप इन कर ले, उसको उसका बोझा भी लेकर आ जाए। तो ऐसा भी थॉट आ सकता है माइंड में, आता भी है। तो आज मेरा जो कार्य है वो ये है, आपको इस विद्या से ऐसे जोड़ना जहां पर आपके भीतर से अपने आप आवाज आएगी क्यों जुड़ना है इससे। और विश्वास कीजिएगा ये निर्णय आपका है, मेरा नहीं होगा। मैं एक समय पे आप पे छोड़ रही हूँ इसको, मैं अभी भी छोड़ रही हूँ। जिस क्षण आपका दिल करे आप लीव बटन दबाइएगा और आप चले जाइएगा, अगर आप नहीं जुड़ पाए। कोई, क्योंकि ये विद्या एक ऐसी विद्या है, यहाँ पर आपको मैं बहुत बड़ा फैक्ट बता रही हूँ। मैं एज अ रीडर कभी किसी से नहीं कहती हूँ कि आप रीडिंग करा लीजिए, आकाशिक रीडिंग। क्यों नहीं कहती हूँ? उसका कारण है, विश्वास होगा तो कराएंगे, नहीं विश्वास होगा तो कोई विश्वास डाल ही नहीं सकता इसका। तो मैं किसी को नहीं कहती हूँ कि आप ऐसा कर लीजिए, या आपके अंदर से होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि मुझे इसकी आवश्यकता है या नहीं है। आज मैं आपको इसी से रिलेटेड इतनी सारी चीजें बताने वाली हूँ जो आपका ये निर्णय करने में आसानी कर देगी। इट विल गिव यू एन आंसर टू योर क्वेश्चंस दैट रियली डू आई वांट टू एक्सेस देम, डू आई नीड देम, व्हाट इज द नीड। सो माय पॉइंट, जो पहली चीज जहां से मैं शुरू करूंगी वो है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। उसके बाद मैं आपको जो आगे लेकर चलूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे करना है। और उससे भी सुंदर चीज ये है कि आप प्रैक्टिकली इन 2 दिनों में मेरे साथ इनको एक्सेस करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू डू अ प्रैक्टिकल विद मी। आप इसे प्रैक्टिकली मेरे साथ करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जितने मिथ हैं कि भाई लोगों को 10-10 साल की मेडिटेशन की आवश्यकता है, कि नेगेटिव एनर्जीज जुड़ जाती हैं, तो जितने भी ये मिथ हैं मैं ये सब आज क्लियर करने वाली हूँ। आई होप दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। यस, आप ये भी समझ चुके हैं कि आकाशिक क्या है, तो हम क्या करने जा रहे हैं एटलीस्ट ये हमें पता है, राइट? सो मैं इसीलिए ये चीज बताई कि आपको बाद में ये ना लगे अरे टॉपिक तो हमें पता ही नहीं था और हमने तो इतनी देर सुन भी लिया इनको। तो मैं आई डोंट रियली वांट टू वेस्ट एनीबॉडीज टाइम, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस, सबसे ज्यादा कीमती तो समय है। आइए समझते हैं आकाशिक क्या है और आकाशिक क्यों करना है। आकाशिक क्या है ये तो मैंने एक शब्द, एक लाइन में आपको बताया कि ये एक ऊर्जा की लाइब्रेरी है। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर आपके, मेरे, हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। हमने पास्ट लाइफ में क्या किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों आज हमारा जीवन ऐसा है, क्यों कुछ लोग आकर देकर हमें दर्द चले जाते हैं, क्यों इतने प्रयास के बाद भी हम आज सफल नहीं हैं, सफल हैं तो क्यों हम उतनी ऊंचाई तक नहीं हैं, क्यों हम चीजों को जोड़ने का प्रयास करते हैं फिर भी चीजें हमसे छूट जाती हैं। ये क्यों जो है, इसका इसका जवाब आपको आप ही की किताब से मिल सकता है, आप ही की सोल जर्नी से मिल सकता है, क्योंकि उसी में एक्चुअली में इसका जवाब है। आकाशिक की जरूरत क्या है? सबसे पहला सवाल मेरे मन में भी यही आया था व्हेन आई स्टार्टेड अप विद दिस ब्यूटीफुल लर्निंग, व्हाई आई नीड दिस। क्यों करना है मुझे ये? क्योंकि यहां से ही आपका भाव जुड़ जाएगा, योर इंटेंशन विल गेट कनेक्टेड। सो व्हेन इट कम्स टू आकाशिक, जब भी आकाशिक की बात होगी आप समझ जाइएगा, ये एक ऐसी विद्या है जो आपको आप ही से जोड़ रही है। वो विद्या जो आपको आपसे जोड़ती है। कुछ क्षण के लिए सोचिएगा, जस्ट टेक अ थॉट एंड थिंक, आपके आसपास का सारा शोर खत्म हो जाए, राइट? कोई डिस्टरबेंस नहीं है आपके चारों तरफ और आप खुद से ही जुड़ रहे हैं। यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। ना कोई डिस्टरबेंस, ना कोई शोर, ना कोई थॉट, और आप बिल्कुल अपने आप से जुड़ रहे हैं। तो आप किससे जुड़ रहे हैं एक्चुअली? आप अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं, आप अपने सोल से जुड़ रहे हैं। वो सोल जो ईश्वर की, जो उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं का अंश है,
वो आत्मा जो पवित्र है, क्या आत्मा ये डिसाइड करती है कि ये अच्छा है या वो बुरा है? आत्मा क्या है? आप उससे जुड़ते हैं। ये वो आत्मा से जो आपका मिलन होता है ना, जो एग्ज़ैक्टली मैं आपको इसको 2 फेज़ में अभी समझा दूँगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे-जैसे ये बाहर का शोर खत्म होने लगेगा, आप अपने आप से जुड़ने लगेंगे, अपने अंदर की शांति से जुड़ने लगेंगे, अपने भीतर के सुकून से जुड़ने लगेंगे और आप उस पवित्रता से जुड़ने लगेंगे जो एक्चुअली में आप हैं, जिसके साथ कोई ईगो नहीं जुड़ा हुआ है, कोई लोभ, कोई मोह नहीं जुड़ा हुआ है, जिसके साथ सिर्फ़ एक भाव जुड़ा है, सच्चा प्रेम और समर्पण और शांति, जो दिव्य है, डिवाइन है। ये प्रोसेस आपको वहाँ तक लेकर जाता है। इट टेक्स यू दैट डीप। वो आपको कंप्लीटली आपकी आत्मा से जोड़ देता है। आइए अपने आप को 2 रूप में देखने का प्रयास करते हैं। आप जिस भी एज ग्रुप के हैं, अपनी एज के बारे में आप एक क्षण के लिए सोचिएगा और पिछले जितने साल आपने स्पेंड किए हैं, उसके बारे में सोचिएगा कि आपने एग्ज़ैक्टली क्या पाने का प्रयास किया है। हमने क्या चीज़ के लिए काम किया है? सबसे ज़्यादा काम हमने किसके लिए किया है? सच बताइएगा। 2 चीज़ें हैं आपके सामने। एक आप अभी जो हैं और एक आपकी सोल। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं आपको 2 एस्पेक्ट में आप ही को दिखा रही हूँ। आपको ही 2 रूप में देखना है अपने आप को। एक जो आप अभी हैं, जो भी आपका नाम है, आप उसके बारे में सोचिए, अपना शरीर, अपना नाम और दूसरी तरफ आपकी आत्मा है। आपसे मैं खुद पूछना चाहती हूँ कि आप एक क्षण के लिए सोचिए और बताइए कि सबसे ज़्यादा कार्य हमने पिछले इतने सालों में किस पे किया है? अपनी आत्मा पे किया है। 1 इज़ आत्मा, 2 इज़ योर बॉडी, योर नेम। आप बताइए, आपने अपनी सोल पे काम किया है या अपनी अपनी बॉडी, अपने नाम पर काम किया है? मैं पर काम किया है? आई वांट टू नो फ्रॉम एवरीवन, ये सभी लोगों से जानना है मुझे, सबको पता है ये। किस पे हमने काम किया है? मैक्सिमम वर्क हम किस पे कर रहे हैं? वी आर डूइंग इट फॉर ऑन आवर नेम? येस, मेरा नाम, मैं अपना नाम ही तो बना रहा हूँ। हम सब लोग अपना नाम बनाने का प्रयास करते हैं। हम सब लोग कोशिश करते हैं कि अरे! उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया? उसने मुझे ये क्यों कहा? दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी नॉर्मल। ये बहुत नॉर्मल है। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। जिसमें हम क्या भूल जाते हैं, वी एक्चुअली फॉरगेट आवर सोल ग्रोथ। हमें ये रियलाइज़ कब होता है? ये आपको रियलाइज़ हो जाता है ये बहुत जल्दी। कितने लोगों को रियलाइज़ हो चुका है कि सोल इज़ मच इम्पोर्टेंट देन द नेम? आई वांट टू आस्क एवरीवन, सी आप इसको इंटरैक्टिव नहीं बनाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आई वांट टू आस्क, क्योंकि मुझे भी समझ आएगा हाउ यू एक्चुअली टेक थिंग्स एंड आई एम आल्सो शेयरिंग बिकॉज़ ये सब चीज़ें आई हैव गॉन थ्रू, सो आई एम शेयरिंग दिस विद एवरीवन। यस, हम लोगों ने हमें एक एक टाइम पे रियलाइज़ हो जाता है। पता है कब रियलाइज़ होता है? आई विल टेल यू व्हेन यू एक्चुअली रियलाइज़ दिस। यू रियलाइज़ दिस व्हेन यू स्टॉप पीपल प्लीजिंग। जब आप लोगों को प्लीज़ करना बंद कर देते हो और आप अपने हिसाब से रहना शुरू कर देते हो। स्टार्टिंग में सब कोशिश करते हैं सबको खुश रखें, येस और नो? ऐसे ही होता है ना? फिर एक टाइम पे आकर आपको लगता है क्यों करना है ऐसा? बहुत कर लिया इतने साल, क्या मिला एंड में? फिर हमें आइसोलेशन अच्छा लगने लगता है। फिर हमें लगता है अकेले ही हम अच्छे हैं, जो है बढ़िया है, जैसी व्यवस्था है सुंदर है। यहीं से सेल्फ रियलाइज़ेशन शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब आप पैसा जोड़ते हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ हैपनिंग? व्हाट एम आई गेटिंग इन रिटर्न? देयर यू स्टार्ट रियलाइजिंग नथिंग आई एम गेटिंग इन रिटर्न। कुछ भी नहीं हो रहा। नथिंग इज़ चेंजिंग। थर्ड थिंग, उससे भी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताती हूँ। जब आपकी हेल्थ, आपका शरीर जिस पे हमें बहुत घमंड होता है ना कि मैं फिट हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, ये हम दिस इज़ मैं। जब वो खराब होने लगता है, जब बाल सफ़ेद होने लगते हैं, इसका कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, तब और समझ आ जाता है कि यस, अब चीज़ें ग्राफ जो है नीचे जाने लगा है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील दिस? यस, ऐसा ही होता है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी सोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आपको मैं इतना ही कहूँगी। ये लाइन्स जो मैंने आपसे अभी तक शेयर करी है ना, ये हम सबकी स्टोरी है। यहाँ पर 228 लोगों में से हो सकता है 10-15 एग्री ना करें। They might have their own thought process. I'm not saying this. But yes, all of us are sailing in the same boat. हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है।
अपनी 10 साल की ऑकल्ट की जर्नी में एक ही चीज मैंने देखी है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चमकता है ना, वो सच में सोना नहीं होता। दूर से जिसको हम देखते हैं ना कि अरे इसकी लाइफ में तो कोई स्ट्रेस ही नहीं हो सकता, ये बंदा तो बहुत बहुत खुश होगा। बिलीव मी, व्हेन यू गेट कनेक्टेड विद दैट पर्सन, यू एक्चुअली रियलाइज नो, शायद इससे बेहतर तो मैं हूँ। कहते हैं ना कि आप जब दुनिया को देखते हो, देन यू रियलाइज एवरीथिंग, एंड देयर यू कम टू नो कि सबके साथ सब कुछ जुड़ा है। ये सब क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक सवाल और आपसे पूछ रही हूँ। हो सकता है मेरे सवाल आपकी आत्मा तक पहुंचे, और हो सकता है वो ना पहुंचे। ये भी देखिए, मैं तो ईश्वर में समर्पण करके चलती हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि जिसका जहां तक जर्नी जैसे जाना होगा वैसे जाएगा। फिर भी आपसे कहूंगी, समय मत खराब करिएगा। कहीं पर भी आपको लगे ना आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैंने इसीलिए चैट ऑफ किया क्योंकि वो एक ना लूप ब्रेक हो जाता है। आप छोड़ सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम लिसनिंग मी। लिसन समथिंग दैट एक्चुअली इंटरेस्ट यू, जो आपको आपसे जोड़ता हो। अगर मेरी बात आपकी आत्मा तक पहुंचती है, तो आप बिल्कुल मेरी बात के साथ साथ चलते चले जाएंगे। अदरवाइज मैं किसी को कोई कन्विंस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक दिशा दे रही हूँ जो मैंने ली है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। राइट? एक और सवाल आप सबसे जानना चाहती हूँ। जस्ट लेट मी नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू फील इनकम्प्लीट? आप में से कितने लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि आप इनकम्प्लीट हैं? देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग। कुछ है जो करने आए थे अभी भी नहीं कर पाए। बहुत कर लिया अपने लिए, दूसरों के लिए, परिवार के लिए, बट वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग इन रिटर्न। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मगर हम तो इंसान इतने अच्छे हैं, हम फल पहले सोचते हैं, कर्म बाद में करते हैं। ये भी सत्य है। मगर एक बात सच में आप खुद से पूछिएगा, क्या कुछ ऐसा है जो आप ढूंढ रहे हैं, जो अभी भी खालीपन आपके अंदर है? शायद किसी की आपके अंदर से भाव आता है कि मुझे सेवा करनी है, मगर पैसे की कमी या उतनी व्यवस्था ना होने के कारण हम नहीं कर पाते। कई बार ऐसा लगता है कि लोग हमारे पास मदद के उससे आते हैं, हम उतना हेल्प नहीं कर पाते। अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है, तो इसका मतलब अभी भी आप अपनी सोल जर्नी, अपनी सोल पर्पस से कनेक्टेड नहीं है। आप ही से पूछना चाहती हूँ, कितने लोग ऐसा फील करते हैं? Just let me know. You can raise your hands. You can, give an expression. I'll seriously understand. Yes, here we go. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने लोगों ने इसको रियलाइज किया है ना, आकाशिक आप ही के लिए है। इट इज ओनली फॉर यू, बिकॉज आकाशिक विल गिव आंसर्स टू एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। देखिए, जनरली हम हीलिंग को कैसे देखते हैं? आज हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कल सुबह सॉल्व हो जाए, बस भाई हम तो ठीक हो गए। दिस इज वॉट काइंड ऑफ अ थॉट वी एक्चुअली हैव। यही थॉट है ना हमारा। आज एक एक इशू आया लाइफ में, वो हमारी प्रायोरिटी बन गया। हमें ऐसा लगता है, आप सब लोग सहमत होंगे इस बात से, क्योंकि हम सब ने इसको कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। हमारे मन का थॉट क्या है, मैं आपको बताती हूँ। प्रभु बस ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, कल से लाइफ एकदम मस्त, कोई टेंशन नहीं है। आता है थॉट। और मजेदार बात क्या है, जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, नया प्रॉब्लम आके खड़ा हो जाता है। देन हम उसके पीछे फाइट करना शुरू कर देते हैं। सोचिए, व्हाट इफ प्रॉब्लम्स कम्स एंड गो, प्रॉब्लम्स आती हैं और जाती हैं, बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर इन दैट सरेंडर मोड। आप तो छोड़ चुके हैं। मिल गया, जैसे मेरे गुरुजी कहते हैं, आपके हाथ में एक पात्र है, यू हैव गॉट अ यूटेंसिल इन योर हैंड। वर्षा हो गई तो प्राप्त हो जाएगा, नहीं हुई तो राधे राधे, कोई स्ट्रेस नहीं है। छोड़ दिया है। अब व्यवस्था आप देख रहे हैं, मैंने अपनी व्यवस्था खूब देख ली। कारण क्या है, हम जो कंट्रोल करते हैं ना, कभी परिस्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, कभी अपने बच्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, कभी स्पाउस को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे ही ये सब कंट्रोल हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। ना तो कंट्रोल होगा और ना आनंद में होगा। दूसरी चीज ये है कि हम हमेशा ऊर्जाओं के खिलाफ कार्य करने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए ईश्वर की जो योजना है वो हमें नहीं पता। हम तो अपनी योजना के हिसाब से चल रहे हैं। और जब हम अपने पास्ट को उठा के देखते हैं, आपसे भी कह रही हूँ, उठा के देखिएगा अपने पास्ट की किसी भी एक इवेंट को उठा के देख लीजिए। मेरा तो बहुत स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम है इस चीज को लेकर। आप जैसे ही अपने इवेंट के किसी भी एक इवेंट को उठा के देखेंगे, हो सकता है वो कार्य आपके अनुसार ना हुआ हो। देर इज 100% पॉसिबिलिटी वो कार्य आपके अनुसार ना हुआ हो। बहुत रोए हो, बहुत कष्ट हुआ हो, बहुत तकलीफ हुई हो उस क्षण। मगर जब कुछ अच्छा हुआ, तो आपने ईश्वर को कहा, प्रभु आपने जो उस समय किया था वो मेरी भलाई के लिए था। आज मैं जो कुछ भी हूँ शायद उसी की वजह से हूँ।
पूछिए, ऐसा नहीं है क्या? हमें ईश्वर की योजना पे इतना भरोसा हो जाता है क्योंकि हम अब अपनी आत्मा की यात्रा को समझ रहे हैं। वी अंडरस्टैंड आवर सोल जर्नी। आइए इसको एक बड़ी सुंदर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हम जन्म लेते हैं, फिर जो है जैसे आप सब जानते हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी आत्मा अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर बदलता है जैसे वस्त्र बदलते हैं। तो जैसे ही एक व्यक्ति इस दुनिया से जाता है, उसकी आत्मा, ये गरुड़ पुराण में दिया है, आप अगर किसी को पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि वहां पर ये क्लियरली मेंशन्ड है, जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो उसकी आत्मा को उसके पूरी जर्नी दिखाई जाती है। राइट, एक मूवी की तरह पूरी जर्नी उसको दिखाई जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति चूज करता है अपने लिए, आगे के पड़ाव चूज करता है। वो आत्मा चूज करती है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था? ईश्वर के चरणों तक पहुंचना। जिस लाइट से वो ओरिजिनेट हुआ है वहीं तक वापस जाना। और ये भी मेरे गुरुजी कहते हैं, हम सब लोग नाम से भले ही अलग हैं, अभी शरीर से भी अलग हैं, मगर हैं उसी ऊर्जा का हिस्सा और वापस उसी ऊर्जा में जाना है। We have originated from the same place and we are same light, sorry, same source, supreme, and we are going to go at the same destination. But हम देखिए बीच में क्या कर रहे हैं? मेरा, तेरा, मैं, this is what we are doing. ये क्यों है? आइए यही मैं आज आपको समझा रही हूँ। फिर क्या होता है? वो आत्मा दोबारा जन्म लेती है। वो कहते हैं ना कुंडली बनती है। What is कुंडली? जब वो जो जो भी उसके जो चैलेंजेस वो मांग रही है, क्योंकि उसे तो एज अ सोल ग्रो करना है ना, तो चैलेंज देगी। जैसे एक बच्चा स्कूल में ग्रो करता है तो हम उसे एग्जाम्स देते हैं ना, वो एग्जाम्स देता है तभी ग्रो करता है। ऐसे ही माँ पृथ्वी भी एक विद्यालय है। इट इज ऑल्सो अ स्कूल। एंड दैट सोल दैट एक्चुअली एक्सेप्ट्स कि हाँ मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए क्योंकि मुझे एज अ सोल ग्रो करना है। अब क्या होता है? उसी मोमेंट में जन्म होता है जिसको हम कुंडली कहते हैं, जहां पर सब लिखा होता है। सारे प्लैनेटरी पोजीशंस उसको यही बता रही हैं कि इसके जीवन में ये होने वाला है। राइट, एक आराम से एक ज्योतिष ये बता देता है कि इसके जीवन में ये चीजें होने वाली है। राइट, फिर वो व्यक्ति वो जन्म लेता है। जन्म लेकर वापस आता है इस दुनिया में। स्टार्टिंग में जैसे वो बच्चा है ना छोटा सा, तो उसे अभी तो कुछ याद नहीं है। कहते हैं ना 40 दिन तक कुछ याद नहीं रहता। उसके बाद, सॉरी, 40 दिन तक वो उसे यहाँ का, इस पृथ्वी का कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो इस प्रोसेस में आने लगता है। सबसे पहले देखिए बच्चा क्या करता है। जैसे ही प्रोसेस में आएगा, अपनी माँ को पहचानने लगेगा, अपने पिता को पहचानने लगेगा, अपनी चीजों को पहचानने लगेगा। वहीं से मैं आ जाता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा खिलौना है। और ये मैं का जो सर्कल है, हम इसी मैं के सर्कल में फंस जाते हैं। इस ईगो के विशिष्ट साइकिल में हम फंस जाते हैं। हम मैं को ही कर रहे हैं, हम उस ईगो को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। नथिंग एल्स वी आर डूइंग। और हम भूल गए उस आत्मा की यात्रा को। वी फॉरगेट दिस। आकाशिक आपको वहीं जोड़ रहा है। कनेक्ट विद योर सोल। नो हु यू आर। नॉट हु यू आर राइट नाउ, नॉट दिव्या, बट एज अ सोल हु यू आर। कहाँ से आपका, कैसी आपकी जर्नी थी। और ये बात मैं आज आपसे निश्चित कह सकती हूँ, जितने लोग ऑकल्ट में हैं, बिलीव मी, आप लोग खुद भी इस बात को जानते हैं। अगर जो लोग ऑकल्ट में पहले से हैं वो तो बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। आपके पास्ट लाइफ से आप इसको लेकर आए। यू हैव गॉट दिस फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। यू आर ब्लेस्ड। आपके लिए ईश्वर ने यही योजना बनाई है। दूसरों की सेवा करना, दूसरों को रोशनी दिखाना और अपनी आजीविका चलाना। दिस इज हाउ दिस प्रोसेस गोज। अब क्या है, माँ पृथ्वी एक विद्यालय है, ये एक स्कूल है, जहां पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं। कुछ हमें खुशी देकर जाते हैं, कुछ दर्द देकर जाते हैं। जो खुशी देकर जाते हैं उनके लिए तो हम प्रभु से कभी नहीं पूछते कि ये इतने अच्छे क्यों हैं हमारे साथ। मगर जहां किसी ने हमें दर्द दिया, वहां हमारे पास 200 सवाल है। ये मेरे जीवन में क्यों आया? ये ऐसा क्यों है? मेरे साथ इसका क्या रिश्ता है? आप जान सकते हैं उसके साथ आपका क्या रिश्ता है। आप ही ने उस सोल को चूज किया है। वो आपको एक लर्निंग देने आया है। मजाल है, ईश्वर की रजा के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। ऐसे कोई आकर आपको दर्द दे के चला जाएगा। आप इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाती है। फिर आपके रिलेशंस खराब नहीं होते, बिकॉज आप उनको भी एक सोल की तरह देख रहे हो। यू आर ऑल्सो सीइंग देम लाइक अ सोल। आप भी देख रहे हो, वो भी तो अपनी एक आत्मा की यात्रा पे हैं। और आपको ये पता है कि सबका उद्देश्य एक ही है। वो भी अपनी आत्मा की यात्रा पर है, वो भी अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहा है और मैं भी अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहा हूँ। आप कर्मा नहीं बनाते हो, यू बिकम सेल्फ अवेयर। आप अपने हर कर्मा के लिए अवेयर हो जाते हो। आपको पता है कि मैं क्यों एक कर्मा बनाऊंगा।
क्योंकि मैं अगर कर्मा मतलब जब मैं अपनी सोल जर्नी पे हूँ और मुझे तो एग्जाम देना है, अब देखिए एग्जाम तो देना है ना, रो कर दो, धो कर दो, हंस कर दो, मुस्कुरा कर दो, रिजल्ट भी आना ही है उसका। चाहे आप कुछ भी करते रहे, बताइए रोने से रुक जाता है क्या रिजल्ट? एंड ऑफ द डे उसको बेयर तो करना ही है ना। नो हाउ टू डील। अब आपको डील करना आ गया, और वो डीलिंग इतनी सुंदर है। मैं आपको डीलिंग का एक आंसर देती हूँ। ये ये मैंने सीखा है। दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड व्हेन आई वाज वेरी यंग। ये मैं बहुत डिस्कस करती हूँ, ऑलवेज टेल इन माय वर्कशॉप्स, बिकॉज दिस हैज हेल्प मी ऑलवेज। ये जो एक लाइन है ना, ये मेरी इतनी मदद करी है इस जीवन में। मैं जब भी संघर्ष में होती हूँ, मैं खुद को ऐसे ही देखती हूँ कि मुझे उन्होंने ये बात कही थी। जैसे ये एक महापुरुष, एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति ही इतनी बात कर सकता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैं किसी बहुत विद्वान व्यक्ति के बारे में आपको बता रही हूँ। इनका एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में ही वाज इनटू अ वेरी जिसको कहते हैं वेरी सीरियस। पहले तो सर्जरी वगैरह हुआ। तो जनरली व्हेन यू गो एंड मीट समवन इन द हॉस्पिटल, आप पूछते हैं आप कैसे हैं, तो पीपल डू कम अप एंड से, अरे मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कौन से कर्म करे थे, भोग रहा हूँ, ऐसे ही बोलते हैं लोग। ठीक है, डॉक्टर्स ने ये कर दिया, अरे मेरे साथ अचानक से ये हो गया। दिस इज समथिंग पीपल डू टेल। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसी बात करते हैं। बट व्हेन वी आस्क्ड हिम आप कैसे हैं, यू नो व्हाट ही आंसर्ड? कष्ट जो है, द पेन इज टू माय बॉडी। ये जो कष्ट है ये मेरे शरीर को है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठाकुर जी की कृपा से बिल्कुल आनंद में हूँ। आप सोचिए, हम बोल सकते हैं ये? जब आप पेन में होते हो ना, बिलीव मी, ये लाइन इतनी मदद करती है। व्हेन यू आर इन पेन एंड यू टेल योरसेल्फ दिस प्रॉब्लम इज विद माय बॉडी, दिस इज विद माय नेम, बट आई एम एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि मैं तो सरेंडर कर चुका हूँ। आई हैव सरेंडर्ड। आप जैसे अर्जुन है ना, वो भगवान श्री कृष्ण की हर चीज के साथ, हर उनकी योजना में ही वॉज ओके। कुछ भी हुआ, एक क्षण के लिए जब उन्हें ये भी पता था कि वो हार रहे हैं, तो भी उन्होंने कहा प्रभु, अगर मेरी हार जो है, क्योंकि आप भगवान हैं, अगर मैं हार रहा हूं तो मैं जानता हूं ये भी आपकी योजना का हिस्सा है, और मैं इसको स्वीकार करता हूं। अब प्रभु ने उन्हें हारने नहीं दिया। सो दिस इज योर थॉट प्रोसेस। आपको कुछ भी खुद को याद नहीं दिलाना है। सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके अंदर आने लगेगा व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद आकाशिक। बिलीव मी, जितनी चीजों को हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं ना, वट एवर वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ, रिलेशंस ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं जो होने नहीं है ऐसे। ठीक है, आप करके कर चुके हैं। आई एम इन दिस सेम पोजीशन, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। नाउ व्हाट यू स्टार्ट लर्निंग, लेट गो एंड गिव गुड इंटेंशंस। आप एक अच्छी इंटेंशन देते हो, एक अच्छा प्रयास करते हो, धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है, सब एकाग्र होने लगता है। पीपल स्टार्ट लविंग यू ऑल्सो। एवरीथिंग कम्स एट द राइट प्लेस, बट येस, उसके लिए यू नीड टू सरेंडर। देन finances, I know we have been, there are people who are struggling with finances. होता रहता है, up and down चलता है, businesses हैं तो नुकसान होते हैं, but you come to know why these things are happening. आज मैं बात कर रही थी, तो हमारी एक मैडम है, उनसे बातचीत चल रही थी। इट वाज अ कन्वर्सेशन ऑफ शी वाज एक्चुअली आस्किंग मी समथिंग, शी जस्ट स्टार्टेड अप, एंड उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, मैडम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं, बट बिलीव मी, हम कभी भी फिनेंशियली बहुत अच्छा नहीं कर पाए आफ्टर गिविंग आर 200% एफर्ट। लोग तो 100% एफर्ट डालते हैं, हम 200% एफर्ट डालते हैं। हमारा तो जो काम है वो आप ये समझिए, हमारा बस चले तो हम 24 घंटे कर लें। बट आपको समझना है, कुछ तो प्रारब्ध से लेकर आए हैं। यही बात मैंने उनको समझाई थी, मैडम कुछ तो आप प्रारब्ध से लेकर आए हो ना। आप कितने भी एफर्ट डाल लो, आपको सिर्फ एक चीज समझना है कि यू हैव गॉट समथिंग फ्रॉम योर पास्ट। जब तक आप उसको हील नहीं करोगे, तब तक वो चीजें कटेंगी नहीं। एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, यू एक्सेप्ट, आप एक्सेप्टेंस आ जाता है आपके अंदर, बिकॉज यू नो कि ऐसा है, ये मेरे साथ ही कनेक्टेड है। राइट? सो दिस इज हाउ थिंग्स रियली वर्क। कितने लोग इस बात को समझ पाए कि आकाश की दुनिया कैसी है? माई क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड नाउ फील? सी, मैं आपको बार बार एक चीज और पूछूंगी। आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील अ पुल? आपको धीरे धीरे अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस होगा अगर आप कनेक्ट कर रहे होगे। हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील कि कुछ है जो सच में खींचता है हमें अपनी तरफ? हाउ मेनी ऑफ यू रियली बिलीव इन एनर्जीज? हम में से कितने लोग ऊर्जा में विश्वास करते हैं? यस, वी डू बिलीव इन एनर्जीज, है ना? अगर ऊर्जा में विश्वास नहीं करते हैं तो आप, एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ, कभी महसूस कीजिएगा। आप जिस भी धर्म में मानते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जहां भी जाते हैं, चर्च जाते हैं,
आप वहां खड़े होते हैं, कभी कभी आप देखिए आप कुछ नहीं करते, आपके आंखों से आंसू अपने आप गिरने शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट फॉलिंग, आपको गूजबम्स आने लगते हैं। ये एनर्जी शिफ्ट नहीं है तो क्या है? ये ऊर्जा आपकी मदद नहीं कर रही है तो क्या है? इट्स जस्ट यू डोंट अंडरस्टैंड दिस टेक्निकली। टेक्निकली इसको हम क्यों, हमें समझना ही क्यों है? ये तो प्रेम का विषय है, समर्पण का विषय है। आपसे भी एक ही गुजारिश करूंगी, आगे बढ़ते हुए सिर्फ दो ही चीजें अपने भीतर रखिएगा, एक प्रेम और दूसरा समर्पण। फिर आप देखिए ऊर्जा आपकी कैसे मदद करती है। जैसे मैंने कहा था, आज के सेशन से आप कुछ लेकर जाएं या ना लेकर जाएं, इतनी सकारात्मकता लेकर जाएंगे, आपका दूसरों के प्रति देखने का नजरिया निश्चित बदल जाएगा अगर आप इसे बहुत प्रेम से सुनेंगे। आई होप यहाँ तक सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ताकि मैं आगे बढ़ूं, बताइए तो मैं आगे बढ़ूं। यस, बढ़े आगे। मैं देखिए सबको वॉच कर रही हूँ, जब तक आप यूं नहीं करेंगे या यूं नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक है। यस, आई वांट दिस फ्रॉम यू। सी, तभी तो कहते हैं कैमरास ऑन होते हैं ना, तो इट बिकम्स अ टू वे प्रोसेस, क्योंकि अभी क्या है ना, अनम्यूट तो कर नहीं सकते, अनम्यूट मैं करूंगी आपको लास्ट में, आप तसल्ली से बात करिएगा बस। आई जस्ट वांट टू सी वेदर यू फील दिस और नॉट। और मैं फिर आपसे कह रही हूँ, इफ यू डोंट फील दिस, डोंट बी इन दिस सेशन, डोंट वेस्ट योर टाइम एट ऑल। मत करिएगा खराब, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय एक एक मिनट एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है, इसलिए। ठीक है। अब मैं आपको आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन, और मैं टेक्निकली चीज़ें समझा रही हूँ, समझते जाइए। और फिर मैं आज आपको, जैसे मैंने बोला है, हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो पहले आज मैं आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करूंगी, जिसमें मेंटली प्रिपेयर करने का आधा काम मैं कर चुकी हूँ। यस और नो? कितने लोग मेंटली प्रिपेयर है? हाउ मेनी ऑफ अस आर मेंटली प्रिपेयर नाउ? यस, परफेक्ट। बिकॉज सबसे पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तभी मैंने कहा था कि मैं टेक्निकली आपको बता सकती हूँ ये आकाशिक है, ध्यान करिए और आप ट्रांस में जाइए, फिफ्थ डिमेंशन में कनेक्ट कीजिए और अपने रिकॉर्ड से क्या आ जाइए। नहीं आएगा समझ जब तक आत्मा की आवाज नहीं आएगी, जब तक अंदर से खिंचाव महसूस नहीं होगा। और करिएगा भी मत। करेंगे ना तो ऊपर ऊपर से होगा, कुछ अंदर जाएगा भी नहीं, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। कनेक्ट करने के लिए ये सिर झुका होना चाहिए। ईश्वर के चरणों में जब तक समर्पण नहीं होता है ना, तब तक कोई ऊर्जा आपकी मदद नहीं करती है। फिर आप एनर्जीज को इग्नोर करते हो। जैसे कई बार आपको ध्यान होगा, आपकी लाइफ में भी निश्चित हुआ होगा ये, कई बार इंट्यूशंस होती हैं, हम उसे इग्नोर कर देते हैं, करते हैं नहीं करते? करते हैं ना। जैसे कुछ गाइडेंस मिली तो हमें लगता है नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है, ऐसे ही। फिर आप एक एक एनर्जी को आप महसूस करने लगेंगे, स्टार्ट कनेक्टिंग विद एनर्जीज। आपको पता चलेगा ये गाइडेंस मुझे प्राप्त हो रही है, दिस इज समथिंग दैट यूनिवर्स इज सेंडिंग मी, दिस इज अ मैसेज। और वो मैसेज फिर आपके लिए कार्य करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास है। जैसे कहते नहीं है, एक पत्थर भी ईश्वर बन सकता है अगर आपका विश्वास है। तो विश्वास का विषय है, प्रेम का विषय है और समर्पण का विषय है। आइए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और टेक्निकली अब मैं आपको समझाती हूँ कि आकाशिक क्या है, कौन लोग कर सकते हैं। और फिर आप खुद बताइएगा कि आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको लाइन अप कर रही हूँ चीज़ों के साथ, मैं अभी आपसे पूछती रहूंगी बीच बीच में, अब आप कितना प्रिपेयर है। सो दिस इज डे वन। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, ये बात मैं आज आपको वर्कशॉप में बोल रही हूँ, जनरली मैं क्लास में बोलती हूँ, आई ऑलवेज से दिस इन माय क्लास। ये क्लास का मेरा एक बहुत पेट लाइन है और मैं हमेशा इस लाइन को बोलती हूँ। आकाशिक टेंशन लेने के लिए नहीं किया जाता, टेंशन रिलीज करने के लिए किया जाता है। लोग क्या करते हैं ना, अरे मैडम दिखाई नहीं दिया, अरे मैडम ऐसा नहीं हुआ, विश्वास करेंगे तो सब कुछ होगा। मगर चिंता बढ़ाने के लिए आकाशिक मत करिएगा, चिंता से मुक्त होने के लिए आकाशिक किया जाता है। आकाशिक जैसे ही आप अपने सोल से जुड़ने लगेंगे, आप हर चिंता से छूटते जाएंगे, आपको चिंता होगी ही नहीं। फिर आप सिर्फ प्रभु का नाम जपेंगे, क्योंकि आपको पता है सब कुछ करने वाले वो हैं। इसीलिए कहते हैं आकाशिक की ये जर्नी सुकून की जर्नी है, शांति की जर्नी है और प्रेम की जर्नी है। राइट? आकाशिक कौन लोग कर सकते हैं? अब आपसे भी पूछ लूंगी आप कर सकते हैं या नहीं, पहले मैं बता देती हूँ। आकाशिक वो लोग कर सकते हैं जो ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं। बताइए कितने लोग ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं? अभी हम बात कर रहे थे इस बारे में। यस, वी बिलीव इन एनर्जीज। आई 200% बिलीव इन एनर्जीज। मैं 200% एनर्जीज पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि ये मेरी मदद करती है। दिस इज हाउ आई हैव सीन दिस। राइट? उसके अलावा जो अपना सच जानने के लिए से घबराते नहीं है। क्या हमें पता है हमने पास्ट लाइफ में क्या किया था, हमारा किसी के साथ क्या रिश्ता था? कई बार लोग घबरा जाते हैं, अरे मैडम मेरी पास्ट लाइफ इतनी खराब थी। तो ऐसा नहीं है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस।
जो बीत गया उसका हम सिर्फ सहारा ले रहे हैं, उसमें फंस नहीं रहे हैं। वी आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन इट, हम उससे सिर्फ हेल्प ले रहे हैं कि ताकि हम अपने आज को बेहतर बना सकें, इसलिए नहीं कि हम उसमें एक और नया स्ट्रेस बढ़ा सकें। तो जो लोगों को अपने सच को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है, वो भी आकाशिक नहीं कर सकते। राइट? अंडरस्टूड? क्लियर? यस? देन आकाशिक आपकी कैसे मदद करता है? हाउ दिस यू नो विद्या हेल्प्स? सबसे पहली चीज आप जान सकते हैं कि पास्ट में आपने क्या किया था जो आपके आज को इम्पैक्ट कर रहा है। कुछ तो करके आए हैं ना, जीवन आज ऐसा है। नहीं तो बताइए, एक घर में लेट्स से एक घर में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ठीक है? पेरेंट्स ने एक ही सी एजुकेशन दी, एक ही से एनवायरनमेंट में चारों बच्चे बड़े हुए, एक ही से टीचर्स ने पढ़ाया, एक ही से ट्यूटर्स ने पढ़ाया। भई देखिए इसमें कोई वो तो है नहीं, कोई डिफरेंशिएशन तो है नहीं। एक बच्चा बहुत अच्छा है, एक बच्चा बहुत खराब है। वो अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहा है और एक बच्चा इतना बूम कर रहा है। आपको नहीं लगता इसमें पास्ट का कोई इंटरफेरेंस रहा है? येस और नो? देयर इज सम इम्पैक्ट ऑफ द पास्ट? अदरवाइज हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे ये पॉसिबल? क्यों एक स्पेशल चाइल्ड किसी के जीवन में आता है? व्हाई अ स्पेशल चाइल्ड एंटर्स इन समवन्स लाइफ? क्यों एक ऐसे व्यक्ति से विवाह होता है जहां पर लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो जाती है? यू कैन गेट आंसर्स अबाउट एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड, बिकॉज यस इट हैज अ लॉट टू डू विद योर पास्ट। ये आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप अपने लाइफ के पर्पस, अपने सोल के पर्पस से जुड़ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि एग्जैक्टली आप इस दुनिया में क्यों हैं। जो मैं कह रही थी ना, दैट थर्स्ट, दैट समथिंग दैट इज मिसिंग, वो जो चीज जो मिस है, आप उससे कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपका कोई पास्ट का ट्रॉमा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा डर है जो आपको बार बार रोकता है, पीछे खींचता है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आप उसको हील कर सकते हैं। आप ये, जैसे कई बार क्या होता है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑब्जर्व जनरली, लोगों के साथ जैसे कोई एक फियर है, एक डर है, एक ट्रॉमा है, वो आगे बढ़ने नहीं देता, बार बार व्यक्ति उसी में जो है फंस जाता है। जब भी वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वो डर उसको रोक लेता है। तो आकाशिक करके आप उससे भी बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा सबसे सुंदर और इसमें सबसे अच्छी चीज जो है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। आप जब आकाशिक लाइब्रेरी में कनेक्ट करते हैं, आकाशिक लाइब्रेरी का आपको वर्णन बताओ, ये जगह, ये स्थान कैसा हो सकता है, कैसे हम इसको देखते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इज आकाशिक लाइब्रेरी? आकाशिक लाइब्रेरी ऊर्जाओं से बनी हुई लाइब्रेरी है, जिसको लोग कैसे देखते हैं, कैसे हम इसको विजुलाइज करते हैं, लोगों का विजुलाइजेशन बिल्कुल अलग हो सकता है। बट अगर मैं आपको एक संक्षेप में इसके बारे में बताना चाहूँ, ये एक ऐसा ऐसा आपका जो एक हायर लेवल है, ये आप एक ऐसे डिमेंशन में कनेक्ट करते हो जहाँ पर हर तरफ शांति है, सुकून है, अनकंडीशनल लव है। जैसे कहते हैं ना, लोग देखते हैं अरे ये है, इससे ऐसे बात करो, वहाँ ऐसा नहीं है। Every soul that connects in Akashic Library feels the same bliss, peace, happiness, वेलकम होता है कि वो, उसको ये लगता है कि वाओ, दिस इज वेयर यू फील जीरो। ये वो जगह है जो आपको सूक्ष्म बना देती है, आपको जीरो बना देती है। आप सिर्फ अपनी आत्मा को और ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। ऊर्जाओं से भरी हुई दिव्य ऊर्जा चारों तरफ आपको घेरती है। अनगिनत सुंदर रंग, अनगिनत किताबें, अनगिनत स्क्रोल्स। इसका वर्णन करना, अगर मैं शब्दों में कहूँ तो सच में संभव नहीं है। ये महसूस करने से ही समझ आता है। आकाशिक का वर्णन में जितना भी कुछ आपको समझा रही हूँ, ये इनकम्प्लीट है, दिस इज इनकम्प्लीट, क्योंकि शब्दों में कुछ हद तक ही आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जो अनुभव करते हैं वो जानते हैं कि उन्होंने क्या अनुभव किया है। राइट? इससे आपका जब जब आप इन ऊर्जाओं में रेगुलरली कनेक्ट करने लगते हो, तो आपकी एनर्जी बहुत सुंदर हो जाती है। बिकॉज आपको भी शायद पता होगा, कितने लोग मेरी बात से सहमत है, ये भी बताइएगा। ऑकल्ट इज एडिक्टिव। कितने लोग इसको महसूस करते हैं कि ऑकल्ट में एडिक्शन है? ऑकल्ट एडिक्टिव है। आपको बार बार ऐसा लगेगा, और सीखो, और करो, और गहराई तक जुड़ने का प्रयास करो। दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। फिर आप अपनी ऊर्जा पे काम करने लगते हो। आप अपनी एनर्जी बिल्कुल खराब नहीं करते हो। यू स्टे काम, स्टे हैप्पी, स्टे पीसफुल। आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है। आकाशिक करके आपके निर्णय अच्छे होते हैं। यू मेक बेटर डिसीजंस अबाउट योर लाइफ। क्यों? क्योंकि आकाशिक में आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर देख सकते हैं। यू कैन सी कि आज जो आप डिसीजन ले रहे हो, उससे आपका बेहतर, आपका भविष्य कैसा हो सकता है।
हाउ विल बी योर फ्यूचर व्हेन यू टेक दिस डिसीजन, राइट? इससे एक और चीज होती है, आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो। हाउ डू वी सी सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस का एक एग्जाम्पल देती हूँ जो मैं अक्सर देती हूँ, जो लोगों को कनेक्ट करने में बहुत ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई एक व्यक्ति है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको नहीं समझ आता है इसको हैंडल कैसे करना है। 2 बार 3 बार झटका लगता है ना जब, फिर आपको समझ आ जाता है कि जैसे ही उसको गुस्सा आए ना, तो हमें इसको हैंडल कैसे करना है कि ताकि ये बर्स्ट ना हो। यस और नो? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये बर्स्ट हो गया तो इसको सारा हैंडल मुझी को करना पड़ेगा, अल्टीमेटली आई विल हैव टू बी देयर। तो आप क्या करते हो, सीख जाते हो, आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाते हो। ऐसे ही होता है ना, यू नो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। सेम वे आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो। अब हुआ कर्मा की बात। व्हाट विल हैपन? आपके साथ किसी ने गलत किया, इमीडिएटली आप खुद को बताते हो कि मैं अपनी सोल जर्नी पे हूँ, मुझे यहाँ पर रिएक्ट करके अपना कर्मा खराब नहीं करना है। इमीडिएटली, मैं ये नहीं कहूंगी आपको, आप ट्रिगर नहीं होते, आपको गुस्सा आएगा, फॉर अ सेकंड यू विल फील अ चेंज इन योर एनर्जी, बट इमीडिएटली आप अपने आप को रोक लोगे। नो 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 नो, आई एम ऑन माई सोल जर्नी, और ये भी एक आत्मा है जो मेरे को एक लेसन देने आया है, इसको भी प्रसन्न रहना चाहिए, मुझे भी रहना चाहिए। एंड यू इमीडिएटली प्रे टू द यूनिवर्स, गॉड प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प हिम, एंड लेट्स जस्ट स्टे हैप्पी। बस खत्म, अब आप रिएक्ट ही नहीं करोगे। होने दो जो हो रहा है। यू नो योर वेज नाउ। आपके आसपास एक, आप अपने आसपास एक ऐसा शील्ड बना लेते हो जिसके अंदर आप नेगेटिविटी लेना ही नहीं चाहते। यू डू नॉट टेक एनी टॉक्सिसिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। आप कर्मा बनाने से बचते हो। बिकॉज मैं इसको ऐसे देखती हूँ, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी, हाउ डू आई सी दिस। लाइक एक स्टूडेंट होता है ना, उस एक मान लीजिए एक टीचर है, उसका एक बेस्ट स्टूडेंट है। ठीक है, वो टीचर बहुत बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और वो टीचर उसको बहुत पसंद करता है। अब वो स्टूडेंट कभी गलत काम करेगा कि टीचर की नजरों से गिर जाए, बताइए? नहीं करेगा ना। हम भी ऐसे ही बन जाते हैं। हम ऐसा फील करते हैं कि हम, प्रभु हमें देख रहे हैं, हम उनके सबसे अच्छे बच्चे हैं। अब हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे हमारा कर्म खराब हो और हम प्रभु से दूर हो जाए। आपका उद्देश्य सबको खुश करना नहीं है, आपका उद्देश्य सिर्फ वही जवाब देना है। इस तरीके का थॉट प्रोसेस आ जाता है। दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। कैसे आप आकाशिक की ऊर्जाओं से जुड़ते हैं? हाउ डू यू कनेक्ट विद आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, ये शब्द, ये टर्म आया है आकाशा से। आकाशा, जिसे संस्कृत में हम ईदर कहते हैं, जहां पर सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट स्टोर है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो आपने कभी महसूस करी, आपके द्वारा की गई, या आपके साथ हुई, या आपने सोची। ठीक है, ये सब चीजें आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके। ठीक है, थ्रू डीप मेडिटेशन। अब यहाँ पर जितने लोग ये सोच रहे हैं, अरे हमारा तो मेडिटेशन का बैकग्राउंड ही नहीं है, हम इसको कैसे करेंगे, हम तो इतनी देर मेडिटेट ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी यूनिवर्स आपकी मदद करते हैं। पहला स्टेप आपको लेना है, बाकी सारे स्टेप्स आपके लिए लिए गए हैं। कई बार हम सोचते हैं ना, हमें कोई पकड़ के आगे लेकर आएगा, मगर जब हम पहला कदम लेते हैं तो हम देखते हैं कि शायद हम ही पहला कदम नहीं ले रहे थे, लोग तो हमारा इंतजार कर रहे थे मदद करने के लिए। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आपको कोई मेडिटेशन के बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है, आपको आता है तो बहुत सुंदर है, और अगर आप मेडिटेट नहीं भी करते हैं, ये प्रोसेस आपको नेचुरली उसमें डाल देता है, राइट? अब बात ये आती है कि हमारे हिस्ट्री से आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे जुड़े हैं। देखिए, एज अ टर्म, हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स एक वेस्टर्न टर्म है। ठीक है, हम उसे एक वेस्टर्न टर्म के रूप में देखते हैं। बट अगर मैं अपनी वैदिक टीचिंग्स की बात करूं, या हमने जो आज तक सीखा है उसकी बात करूं, तो चित्रगुप्त की किताब हम सब जानते हैं। ये कोई नया विषय नहीं है। दिस इज कॉल्ड बुक ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ की किताब है, हमारी जर्नी की किताब है। हम जो करके आए हैं, जो कर रहे हैं, हर वो चीज इसमें दर्ज है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं, हमारे ऋषि मुनि मॉन्क्स जितने भी हैं, ये सब ध्यान की प्रक्रिया से ही हर ईश्वर से जुड़ते थे। तो ये भी विद्या जो है हमारे लिए नई नहीं है। तो ये दो ही चीजें यहाँ पर यूज हो रही हैं। पहली चीज बुक ऑफ लाइफ, दूसरी चीज आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन, जो आपको यहाँ से जोड़ रहा है। अब बात आती है आकाशिक रिकॉर्ड्स करके होगा क्या। सबसे पहले आप खुद से जुड़ पाएंगे, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ शुरू होगी, आप एम्पावर कर पाएंगे खुद को, आप अपने, आपके निर्णय सुंदर होंगे, आप बेहतर निर्णय कर पाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। जैसे मैंने आपको ये सब चीजें अभी एक्सप्लेन करी हैं, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं,
जो भी डर है आप उससे बाहर आते हो। अगर कोई डर है आपके अंदर, आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम है, आप धीरे धीरे उसको कैसे समझना है समझ जाते हो, जिससे आपके अंदर सुकून आता है। सबसे सुंदर बात है ये आपको सुकून देता है। कई बार आप ऐसे देखोगे कि कार्मिक रिलेशंस होते हैं ना, तो वो हमें काटने पड़ते हैं। यू विल फाइंड पीपल विद दिस प्रॉब्लम। ना तो वो रिश्ते छूटते हैं और ना ही उनके साथ कभी प्रेम या कोई एक अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, मगर वो काटना है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको कैसे उसको बैलेंस करना है आप सीख जाते हो, कैसे उसको हील करना है ना, यू अंडरस्टैंड दिस। और फिर क्या होता है, एटलीस्ट वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आपके गले में अटक गया है, जो आप ना निगल पा रहे हो ना उगल पा रहे हो। यू विल बी एबल टू सॉलो एवरीथिंग, विल बी एटलीस्ट बैलेंस्ड। आप उसको सीख जाओगे करना, कैसे करना है। क्यों? क्योंकि आप लेट गो कर दोगे। आप बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ माई एक्सपीरियंसेस आई एम शेयरिंग, दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल एवरीथिंग नाउ। You don't really get disturb out of every second thing that is happening in your life. आपको disturbance होगा ही नहीं। You'll be so blissful. आपको इतना पीस, इतना सुकून आपके भीतर होगा, हो रहा है जो होने दीजिए, ऐसा सा आप महसूस करने लगते हो। क्योंकि आपको ईश्वर की योजना पता है कि ये सब कुछ हो उन्हीं की योजना से रहा है, और हम अपना कर्मा ही काट रहे हैं। यू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कर्मा? जो करके आए हैं वही काट रहे हैं, राइट? सो जो बोया है वही काट रहे हैं, तो अब हमें किसी के ऊपर ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। इसका प्रोसेस क्या है? अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और भविष्य को सुंदर बनाइए, बेहतर बनाइए। क्या है ये कॉम्बिनेशन? पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, भविष्य को सुंदर बनाइए। पास्ट को देख के प्रेजेंट कैसे हील होगा, समझाती हूँ मैं आपको कैसे। हमें लगता है ना हमारे दर्द का कारण ये व्यक्ति है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम जनरली, मैं चैट देख रही थी तो एक मैडम बोलती है कि मैडम, जब से इनसे शादी हुई है तब से मेरी जिंदगी खराब हो गई, ये जब से आए हैं इन्होंने तो मेरी लाइफ ही खराब कर दी। तो वो क्या सोच रही है कि मेरी प्रॉब्लम का कारण ये शख्स है, इनके साथ मेरे जुड़ने की वजह से मैं परेशान हूँ। मगर सत्य क्या है, वो जिनको वो ब्लेम कर रही है वो एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, क्योंकि कर्मा इन्होंने किया था, इसीलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। ये क्लियरली आपकी कुंडली में विजिबल है। अगर आप कुंडली किसी को भी जब हम देखते हैं, जब ज्योतिषी जो भी आप एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, तो दे बेसिकली टेल कि इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। तो ये लिख कर आए हैं ना, हमारे ही चार्ट में लिखा हुआ है, तो हम दूसरे को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? यू एक्सेप्ट एवरीथिंग, दैट एक्चुअली गिव्स यू अ चेंज। एटलीस्ट यू डोंट स्टॉप गिविंग दैट नेगेटिव वाइब्स इन द यूनिवर्स। आप वो नेगेटिविटी देना ही बंद कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, पीपल यूजुअली से 13 इज अ कार्मिक नंबर, बड़ा खराब है, अनलकी नंबर है। आई ऑलवेज से, व्हाई टू से दिस, व्हाई यू आर गिविंग दिस टू द यूनिवर्स? हम उसको दे ही क्यों रहे हैं यूनिवर्स में मैसेज? इट इज अ गुड नंबर, इट इज लकी फॉर फ्यू, व्हाई नॉट? तो हम लोग ये क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम खुद ही कहते रहते हैं। जब हम उसको बंद कर देते हैं, वॉट एवर यू गिव टू द यूनिवर्स यू गेट ट्वाइस ऑफ इट, आपको डबल ट्रिपल होकर वापस मिल रहा है। आप नफरत कीजिए किसी से, देखिए कैसे डबल ट्रिपल होती है। कुछ दिनों में, अभी तो उसकी एक दो चीजों से प्रॉब्लम है, कुछ दिनों में इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि उसके चेहरा भी दिक्कत करने लगेगा। फिर उसके नाम से भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उसको अपनी लिस्ट से भी डिलीट मार दोगे, फोन लिस्ट से, कि उसका नाम भी ना दिख जाए मुझे। होता है नहीं होता है ऐसा? उसके चलने से, बोलने से, हर चीज से प्रॉब्लम होने लगती है। एंड यू व्हेन यू स्टार्ट लविंग समवन, सारी दुनिया को उसमें प्रॉब्लम दिखेगी, आपको नहीं दिखेगी। क्यों? बिकॉज आप वही वाइब दे रहे हो, वही आपके पास वापस आ रहा है, फिर आपको उसकी हर चीज अच्छी लगने लगेगी। दिस इज हाउ थिंग्स रियली वर्क। सो हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होते ही हम दुनिया में पॉजिटिविटी देखना ज्यादा शुरू कर देते हैं, रादर देन लुकिंग एट एवरीथिंग विद अ नेगेटिव माइंडसेट। वी बिकम पॉजिटिव। जो हम बच्चों में भी बोलते हैं कि अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वी स्टॉप डूइंग दैट। वी टीच दिस टू आवर चिल्ड्रन that everything is beautiful. Just change the way you look at the world. When children, they start complaining, you start telling them, no, things are absolutely okay. You just have to check yourself, whatever you are looking at. अपने आप को बदलो। सारी दुनिया में जी कहते हैं ना जी, रास्ते में कांटे बिछे हैं तो कारपेट रास्ते में नहीं डाला जाता, जूते अपने ही पैरों में डाले पहने जाते हैं। हम चले हैं रास्ते पे कारपेट डालने। सो वी स्टार्ट चेंजिंग आवरसेल्फ। जो वर्क है हम अपने ऊपर कर रहे हैं, नॉट ऑन अदर्स। दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। इट बिकम्स सो सिंपल। दिस इज हाउ यू चेंज योर प्रेजेंट। इस तरीके से आप अपना प्रेजेंट चेंज कर रहे हो, सो दैट योर फ्यूचर ऑल्सो चेंजेस। फिर आप जो कहते हैं जो बोया है वो ही सुंदर बनता है। जैसे आप बोते जाओगे, धीरे धीरे वो चेंज होता जाएगा। द प्रोसेस स्टार्ट्स हेल्पिंग। बिलीव मी, ये प्रोसेस फिर मदद करने लगता है। कितने लोग समझ पाए? यस। और कितने लोगों को नींद आ रही है? सी, आई हैव गॉट माई कॉफी। अगर आपको भी पीनी है तो आप भी पी सकते हैं, सोइएगा मत, ठीक है? जोक्स अपार्ट, लेट्स मूव अहेड ना। क्या है प्रोसेस
आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का। दिस प्रोसेस इज वेरी डिवाइन। ये बहुत दिव्य प्रोसेस है, बहुत सुंदर प्रोसेस है। इसमें हम ये प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर्स। सबसे पहले इसका जो एक्चुअल ऑथेंटिक प्रोसेस है वो मेडिटेशन है, और प्रार्थना के द्वारा इसमें आगे बढ़ा जाता है। चैनलिंग होती है, आपको एक प्रोसेस में डाला जाता है, और फिर आप विजुअलाइजेशन और अपने क्लियर सेंसेस आपके सपोर्ट करते हैं, जिससे कि आपको ये आंसर्स मिलते हैं। टेक्निकली शायद ये शब्द आपको समझ आए ना आए, बट आप महसूस करेंगे तो आपको एक एक चीज़ नेचुरली समझ आने लगेगी, राइट? देन कम्स डिवाइन एनर्जीज। आकाशिक रिकॉर्ड्स में दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, और ये दिव्य ऊर्जाएं, ये जो रिकॉर्ड कीपर्स हैं, ये वो ऊर्जाएं हैं जो हमारी मदद करती हैं, कि ताकि ये हमारी हेल्प करती हैं इन रिकॉर्ड्स को सबसे पहले मेंटेन करने में, इन्हें एक्सेस करने में, और इससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन को समझने में। हम इनसे कैसे जुड़ते हैं और ये हमारी कैसे मदद करती है? सबसे पहले तो ये हमें सुरक्षित रखते हैं। दे ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। ये हमें गाइडेंस देते हैं। ये हमें जो भी हमें दिख रहा है, जो हमें महसूस हो रहा है, उसको इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं थ्रू इंट्यूशंस, और ये हमें हील करने में हेल्प करते हैं। दे डू हेल्प अस इन हीलिंग। देन इनसे कैसे जुड़ा जाता है? इनसे जुड़ने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, थ्रू मेडिटेशन, प्रेयर, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग, फॉलोइंग स्पिरिचुअल रिचुअल्स दैट विल बी डूइंग टुगेदर। अब बात आती है कैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आपका भाव क्या है? व्हाट इज योर इंटेंशन? मैं आपसे पूछती हूँ, 2 मिनट के लिए मैं चैट बॉक्स जो है सबके लिए ओपन करी हूँ, फटाफट बताइएगा व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाई यू वांट टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। अब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों एक्सेस करना चाहते हैं, फटाफट मुझे बताइए। आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स। टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, ओके। टू हील अदर्स, आई वांट टू सी गेट रिड ऑफ पेन, पास कर्मास, ओके, हील माय लाइफ। टू नो माई सेल्फ, पर्पस ऑफ लाइफ, solve many emotional issues, for health, to heal my relationships, to heal others' pain, including mine. Very nice. Mental peace. I want to see the cause of my struggle and sufferings, get rid of past karma. Who I was in the past, okay? To get clarity about relationships, to heal my wife's health, okay? Why my friend came in my life and left me, okay? To improve my life, to for success in relationships, knowledge, मुझे अपने relations के past connections के बारे में जानना है, to get the direction from divine soul, खुद को जानने के लिए, to see my prarabdha, okay, to know my soul purpose, looking for my soulmate, self satisfaction, to know my past karmas, खुद को भगवान से जोड़ने के लिए, for good health, money and love, to improve my life, develop my soul, to help know my life purpose, resolve my problems, heal traumas. परफेक्ट। तो बहुत सारे लोगों का ऑलमोस्ट एक ही सा जवाब है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अपने आप को एज अ सोल ग्रो करना, ईश्वर से जुड़ना, सुकून के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन सबका रिजॉल्व करने के लिए, राइट? यही हम देख रहे हैं। सो आई थिंक सबका इंटेंशन यहाँ पर क्लियर है। वही कमिटेड सुसाइड, ओके। ओह सुमन जी, दैट्स ग्रेट। मैम मैंने आपकी डेमो क्लास पहले अटेंड की थी। फ्रेंड के लिए क्वेश्चन था कि उसके हस्बैंड कब लेने आएंगे मुझे। 24 अगस्त का इंट्यूशन आई थी, और आज ही उसके हस्बैंड आ गए। स्टे ब्लेस्ड सुमन जी, यू आर अ ब्लेस्ड वन देन। अगर आपको ये जवाब मिला था और ये सच हुआ है, आई वुड लव टू सी योर फेस ऑल्सो। आप कहाँ पर हैं? एक बार हैंड रेस कीजिएगा, मैं आपको देखना चाहूंगी। और अगर आपको ये जवाब मिला है तो यू सीरियसली यू आर द चोजन वन। वर्क ऑन योर एनर्जीज मोर। ठीक है? सो दिस इज हाउ वी ग्रो। आई ऑल्सो थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड समटाइम्स। नो। आपको पता है, द बिगेस्ट सिन इज टू कमिट सुसाइड। इसके बारे में नहीं सोचना है। इसकी कोई माफी नहीं है। ठीक है? इसकी कोई माफी नहीं है। कीप दिस इन माइंड। हील करिए खुद को। बी विद मी। हील योर सेल्फ। थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली ओके। सब कुछ बहुत सुंदर है। आपको पता है, रास्ते में एक तरफ कीचड़ है, एक तरफ फूल है। ये हमारी मर्जी है ना, हम कीचड़ को देखें या फूल को देखें, बताइए। गलत है क्या? एक तरफ मानिए बहुत सुंदर बगीचा है और एक तरफ बहुत कीचड़ है। ये आपकी मर्जी है ना कि आप कीचड़ को देख के परेशान हो या फूल को देख के प्रसन्न हो। सो जस्ट बी लाइक दैट। प्रॉब्लम्स हैं,
बट रिजॉल्व होंगी। ठीक है, चलिए। तो इंटेंशन हमारा क्लियर हो चुका है, आप सब लोगों ने अपना इंटेंशन बता दिया है। अब आपको मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है इसके लिए। तो कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, बताइए। आई कांट इंक्रीज माय वॉइस मोर। या ओह रश्मि जी, आज कौन सी वो चल रही है? चलिए, ऑल ऑफ अस आर मेंटली प्रिपेयर्ड, यहाँ तक तो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, यस और नो? अब आप लोग मेरे को चैट बॉक्स भी नहीं देखना, आपके चेहरे देखने हैं, बताइए कितने लोग प्रिपेयर है। चेहरा बता देगा, मुस्कुराहट बता देगी, आपका फेस के एक्सप्रेशंस बता देंगे मुझे। नहीं चाहिए मुझे चैट बॉक्स, आपको देखना है। प्रिपेयर है ना? चलें आगे फिर। यस, परफेक्ट। अब मैं आपको करूंगी स्पिरिचुअली प्रिपेयर, यू विल गेट स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड। स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने का मतलब पता है क्या है? मैं आपको ये भी बता देती हूँ क्या मतलब है स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने का। स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने का मतलब ये है, जितना नेगेटिविटी है हम उसको रिलीज करेंगे। जितना हमारे अंदर भरा हुआ है ना बे मतलब का स्ट्रेस, आज उसको रिलीज करेंगे। और दूसरा, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देंगे। वी विल सरेंडर आवरसेल्फ इन दी फीट्स ऑफ द लॉर्ड। यहीं से आप स्पिरिचुअली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो दिस इज द नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। क्लियर है? अब सोच लीजिएगा करना है ये तो रुकिएगा। ठीक है, इसके अलावा आकाशिक हमेशा किसी की गाइडेंस में करिएगा, क्योंकि आकाशिक में आपको हमेशा ध्यान रखना है, यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, राइट? यूनिवर्स में अगर पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। तो अगर आप आकाशिक बिना किसी की गाइडेंस के करेंगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप नेगेटिव एनर्जीज से कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में एटलीस्ट अंटिल यू आर अट्यून्ड, यू आर कनेक्टेड विद दीज वाइब्रेशंस, आप इसको अकेले नहीं करिएगा। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एडवाइस, प्लीज फॉलो दिस। हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए। कैसे करना है ये आप मेरे साथ कल करेंगे। और एक स्थान अपने घर में ढूंढ लीजिए जहां पर आपको, घर में, ऑफिस में, जहां पर भी है, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कि ताकि आप बहुत तसल्ली से मेडिटेट कर सके। तो आई होप आप ऐसे स्थान पे बैठे। यस। और आपके अंदर होना चाहिए बहुत पेशेंस और ओपन माइंडेड। पेशेंस इसलिए कि कई बार लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे मैडम ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, परेशान नहीं होना है। परेशान होंगे तो फिर एनर्जीज हेल्प नहीं कर पाएंगी, है ना? So, I think we are ready to begin. How many of us are ready to begin now? Please let me know. Perfect. चलिए आगे बढ़ते हैं। या, आई एम ऑल्सो रेडी। आप लोग रेडी है? मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। 1 मिनट के लिए से बंद करें, पानी पी लीजिए, ड्रिंक वाटर, रिलैक्स योर सेल्फ। पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और कैमरा ऑन कर लीजिए। हम जब मेडिटेट करेंगे सब लोग सीधे बैठेंगे, ठीक है? विल सिट स्ट्रेट टुडे। आप लेट भी सकते हैं, स्पाइन स्ट्रेट रखिएगा। ओके, और लेटे तो कैमरा बंद कर दीजिएगा, बिकॉज उसमें होता क्या है, एक डिस्ट्रैक्शन सा रहता है। इफ यू लाइक डाउन जस्ट स्विच ऑफ योर कैमरास। और एक रिक्वेस्ट और है, जितने लोग मेडिटेट करेंगे सिर्फ उतने ही लोग कैमरा ऑन रखेंगे। ये घूमते फिरते कैमरा ऑन करके मेडिटेशन में मत रहिएगा प्लीज। ये रिक्वेस्ट तो कर सकती हूँ मैं, इतना तो चलता है ना? क्योंकि होता क्या है ना, वो पीछे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सा लगता है कि सब तो मेडिटेट कर रहे हैं, वो 2-3 लोग पता चल रहा है उसमें खाना भी खा रहे हैं, वो घूम भी रहे हैं पूरे में। तो वो मेडिटेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, जिसमें मैं भी होती हूँ साथ में, वो मुझे लगता है ये हो क्या रहा है। फिर मुझे कैमरास बंद करने पड़ते हैं। तो मैं आपको खुद कह रही हूँ, इफ यू आर नॉट मेडिटेटिंग स्विच ऑफ योर कैमरास, नो प्रॉब्लम। बट येस, इफ यू आर मेडिटेटिंग ट्राई एंड स्विच ऑन योर कैमरास, राइट? आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ, बहुत ज्यादा ना आपको कंट्रोल करना है। देखिए, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, आकाशिक में कंट्रोल। हम क्या कर रहे हैं, हम हर चीज को कंट्रोल करते हैं। मेडिटेशन में भी लोगों की एक बहुत बड़ी गलती है, वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करने लगते हैं। नहीं 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 नहीं, मैडम कह रही है पहाड़ तो पहाड़ी दिखे। प्लीज कुछ चीजें प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए। अब बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू लेट गो एवरीथिंग टुडे। तैयार है? समझ आ गया क्या करना है? खुद को ये नहीं कहेंगे कि ये जो कह रही है मुझे यही दिख रहा है। आपको छोड़ना है आज, सब छोड़ना है। ऐसे समझ लीजिए शरीर आपको फील ही नहीं कर रहा, कुछ क्षण में ये बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए छोड़ेंगे तभी होगा। पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ये दिखे और वो दिखे तो नहीं होगा। थॉट्स आए आने दीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलीज करना है। ओके, क्लियर है? इसको मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगी।